ये जो पेड़ आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितना ऊंचा है। मतलब इसका ऊपर टॉप नज़र भी नहीं आ रहा, बहुत ऊंचा पेड़ है ये। इसका तना देखिए, मतलब इस पेड़ को देख करके, इसकी ऊंचाई देख के, इसका हाइट देख के, इसका फैलाव देख करके मुझे बहुत कुछ याद आया। और ये पत्ते देख रहे हैं आप नीचे जो ज़मीन पे पड़े हुए हैं, ये इसी पेड़ के पत्ते हैं। इस पेड़ को देख के मुझे बहुत अच्छा ख्याल आया अपन लोगों के लिए, इंसानों के लिए, कि हम लोगों को इस पेड़ से क्या सीख लेनी चाहिए और हम क्या सीख लेकर के इसकी ही तरह बहुत अच्छे, सक्सेसफुल और बहुत ऊंचा उठ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। तो हाय दोस्तों, मैं हूँ दीम, एक बार फिर लेकर के आया हूँ एक ख़ास मैसेज आप लोगों के लिए। और बस मैं अपना थॉट शेयर कर रहा हूँ, अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा हुआ वो शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं रनिंग करके आया हूँ तो मेरी सांस थोड़ी सी फूल रही है। तो इस पेड़ को देख के मुझे ये ख्याल आया कि पेड़ का मकसद क्या है, पेड़ का इंटेंशन क्या है, पेड़ का गोल क्या है। पेड़ का गोल है कि जितना हो सके उतना फले फूले, उतना ऊपर जाए, अपने फल फूल दे और फुल पोटेंशियल पे जाकर के उग जाए। और जो भी वो कर सकता है वो सारी चीज़ करे। पेड़ कभी नहीं सोचता कि मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, आधा उग जाता हूँ, पूरा नहीं फैलता, वो कभी ऐसा नहीं सोचता। पेड़ हमेशा सोचता है जितना मेरे में क्षमता है मैं पूरी अपनी जड़ें फैलाऊँ, अंदर डीप रूट तक घुस जाऊँ, बहुत स्ट्रांग हो जाऊँ, फिर ऊपर उठ करके इतना फैलूँ, इतना फैलूँ, इतना बड़ा हो जाऊँ जितना मैं हो सकता हूँ, जितनी मेरी कैपेसिटी में। और ये जो टूटे हुए पत्ते हैं ना, ये क्या दर्शा रहे हैं? टूटे हुए पत्तों से मुझे ये समझ में आया कि पेड़ जो होता है ना, वो उगता है, उसके पत्ते उसका अंग होते हैं, उसकी बॉडी का पार्ट होते हैं। लेकिन वही पत्ते जब मुरझाने लगते हैं ना, तो पेड़ उनको शेड कर देता है। ट्रीज शेड देयर लीव्स। पेड़ अपने पत्ते झाड़ देता है, गिरा देता है, पतझड़ का मौसम आता है, और वो उन सभी पत्तों को जो कि वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, जो कि उसकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, जो कि उसको और बढ़ने, फलने फूलने में हिस्सा नहीं दे रहे, बल्कि उसका खाली जो वो पोषण ले रहा है, ज़मीन से खींच रहा है, जो वो एनर्जी प्राप्त कर रहा है ज़मीन से, उसको सिर्फ वो कंज्यूम कर रहे होते हैं पत्ते। कोई ज़्यादा काम नहीं कर रहे होते पेड़ की ग्रोथ में। तो पेड़ क्या करता है, रियलाइज़ करता है कि कौन कौन सा पत्ता, हज़ारों पत्ते होते हैं एक पेड़ में, कौन सा पत्ता मेरे को ग्रोथ करने में मदद कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। और वो आइडेंटिफाई करके क्लासीफाई कर लेता है कि ये पत्ते तो मेरे काम के हैं और ये पत्ते मेरे काम के नहीं हैं। और फिर वो उन पत्तों को हटा देता है अपने आप से, अपनी बॉडी का पार्ट, अपना अंग अपने आप से जुदा कर देता है, क्योंकि वो उसके गोल में, उसके लक्ष्य में, उसके मकसद में काम नहीं आ रहे हैं, उसके लिए बोझा बन चुके हैं, वो ज़बरदस्ती का बर्डन बन चुके हैं जिससे वो ढो रहा है और वो ढोना नहीं चाहता। उसको याद है कि अगर मुझे फलना फूलना है, ग्रो करना है, तो मुझे अपने ऐसे हिस्से को काटना पड़ेगा जो मेरी ग्रोथ में हिस्सा नहीं बन रहा, जो कि मुझ पर बोझ है। तो ये बहुत अच्छी सीख लगी मुझे पेड़ों से देख करके कि यार ऐसा हम इंसान क्यों नहीं करते। हमारे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे ज़िंदगी का हिस्सा हैं, हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा है, हमारी हैबिट्स हैं, लेकिन हम भी उनको झेलते रहते हैं, ढोते रहते हैं, वज़न उठाते रहते हैं। अपन जो भी कमा रहे होते हैं, जो भी ऊर्जा ले रहे होते हैं, उसको वो कंज्यूम करके चूस लेते हैं। मतलब अपनी मेरी एनर्जी इन फालतू चीज़ों में वेस्ट हो जाती है, जो कि अपनी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए मदद नहीं कर रहे, अपने मकसद में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, फिर भी हम उसे झेल रहे हैं। तो इस पेड़ से मैंने सीखा कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अपने ऐसी चीज़ों को, ऐसे बॉडी पार्ट्स को, या बॉडी पार्ट्स मीन्स ऐसे अपनी लाइफस्टाइल को, ऐसे अपनी हैबिट्स को, जो मेरी आदतें हैं, जो मेरा खून चूस रही हैं, मतलब मेरी एनर्जी कंज्यूम कर रही हैं, लेकिन मुझे ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, उन सबको मुझे भी हटा देना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ये बात सही होगी? कि जैसी मेरी हैबिट है कि मैं मोबाइल चला करके सोशल मीडिया देखता था, टाइम पास करता रहता था, मीम्स देखता था, जोक्स देखता था, फालतू की यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, जो कुछ भी मेरे को लग रहा है एंटरटेनमेंट देखता था। बट मुझे एक बात समझ में आई, जिस दिन मुझे समझ में आया कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा मकसद क्या है, मेरा गोल क्या है, मुझे क्या प्राप्त करना है इस लाइफ से, इस साल से, इस महीने से, इस हफ्ते से, इस दिन से, तो जब मैंने उस पर फोकस होकर के देखा, तो फिर मुझे वो सारी चीज़ें वैल्यू एडेड नहीं लगी। जो जो चीज़ मुझे वैल्यू एड नहीं लगी, मैं उसको हटाता गया, अलग करता गया। यहाँ तक कि मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले, जब वो मेरे गोल में जितना मुझे प्यार देना है प्यार दे दिया, एक लिमिटेड टाइम देना है वो दे दिया, बट उसके बाद अगर कोई मेरी एनर्जी, मेरा टाइम कंज्यूम कर रहा है और मुझे हेल्प नहीं कर रहा मेरे गोल को प्राप्त करने में, तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर मैं उनसे कट गया, उनसे अलग हो गया, उनसे दूरी बना ली, उनसे कन्नी काट ली, और उनसे मैंने अपने आप को जुदा कर लिया, और ऐसा कर लिया बिल्कुल जैसे मैं हूँ ही नहीं। कभी वक्त ज़रूरत पड़ी, बुरा वक्त आया तो काम आ जाना, वरना थोड़े टाइम के लिए मुझे छोड़ दो, क्योंकि मेरे लिए मेरा गोल, मेरा लक्ष्य, मेरा मकसद मेरा इंपॉर्टेंट है। मैंने वो प्राप्त कर लिया तो आप सब लोग वापस आ जाओगे। मैं एक पार्टी दूंगा और आप सब लोगों को इनवाइट करूंगा, आप खुशी खुशी आओगे मेरी सक्सेस पार्टी में। बट
अगर मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता और सिर्फ आप लोगों की फालतू की चीज़ों में, अपनी डेली हैबिट्स में, जैसे मुझे टाइम पास करना है, थोड़ी देर टीवी देखना है, थोड़ी देर किसी से फालतू की गप्पे लड़ानी है, किसी का कॉल आ गया, लंबी लंबी बातें करनी है, अखबार पढ़ते रहना है। अखबार पढ़ना अच्छी बात है, बट किस उससे पढ़ रहे हैं आप? 5 मिनट 10 मिनट पढ़ लिया, मोटी मोटी खबरें देख ली, उसके अलावा अगर आप 2 घंटे तक चाट रहे हैं उसको, कोई मतलब नहीं है। तो मेरे टाइम का सही यूज़ जहाँ नहीं हो रहा, मैं वहाँ से टाइम हटा लेता हूँ। इस पत्तों की तरह, जैसे पेड़ ने अपने अंगों को झाड़ा, ऐसे मैंने अपने करीब के कुछ लोगों को, कुछ अपनी ख़ास आदतों को झाड़ दिया, अलग कर दिया। और अब मुझे इतना लाइट फील होता है। अब मुझे लगता है कि जो मेरा टाइम है वो मेरे लक्ष्य पे, गोल पे लग रहा है, जो मेरी एनर्जी है वो मेरे काम पे लग रही है, मेरे मकसद पे लग रही है। और जब मैं मकसद पे अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ, जब मैं पूरी जान लगा करके एक ही जगह पे फोकस कर रहा हूँ, लगातार उस पर प्रयास करे जा रहा हूँ, तो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आने लगेगा। और ऐसा ही चीज़ मेरे साथ जैसा हुआ वैसा अगर आप भी करते हैं, मैं सिर्फ अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मुझे किस चीज़ से फ़ायदा हुआ, और मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी यही चीज़ शेयर कर रहा हूँ ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो अगर आप भी अपने लक्ष्य पे ही फोकस रखेंगे, अपने गोल पे फोकस रखेंगे, फालतू चीज़ों को अपने हाथ से हटा देंगे, इस पेड़ के पत्तों की तरह आप जुदा कर दीजिए, और सिर्फ अपने काम पे फोकस कीजिए। अपने इस साल पे फोकस कीजिए कि इस साल मुझे क्या प्राप्त करना है, मुझे इनकम कैसे बढ़ानी है, मुझे हेल्थ कैसे अच्छी करनी है। सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करिए, बाकी सब चीज़ों को हटाते जाइए, धीरे धीरे धीरे। एकदम से नहीं होता कि सडनली आप उठे एक दिन और आपने सबको कट कर दिया, नहीं। इट्स अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। धीरे 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 कम कर दीजिए, धीरे धीरे 5 मिनट कम कीजिए, धीरे धीरे 10 मिनट कम कीजिए। जिससे आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, तो आपकी आदत है दिन में 2 घंटा उस पर लगाने की, तो 2 घंटा सडनली आप कम मत कीजिए कि एक भी मिनट नहीं लगाऊंगा। 2 घंटे को आप 1.5 घंटे में करिए, और वो बचे हुए 30 मिनट को अपने लक्ष्य पे फोकस कीजिए। फिर देखिए आपको फ़ायदा होगा, धीरे 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 फ़ायदा होगा। 2-4 दिन करेंगे, फिर आप उस 1.5 घंटे को और कम करके 1 घंटा कर दीजिए। फिर अपने लक्ष्य पे काम कीजिए। धीरे 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 जब आप इन तरह से पत्तों की तरह झाड़ देंगे अपने नॉन वैल्यू एडेड चीज़ों को, नॉन वैल्यू एडेड हैबिट्स को, नॉन वैल्यू एडेड लोगों को, जो आपके लक्ष्य में काम नहीं कर रहे, फिर देखिए आपको आपका गोल आपके अपने आप आसानी से प्राप्त होगा। अपने आप आसानी से पता, आपको बस अपनी गलत चीज़ों को हटाना है और सही चीज़ पे समय और एनर्जी लगानी है। अगर आपने समय और एनर्जी सही जगह पे, सही दिशा में लगा दी, आपको पता है आपकी दिशा क्या है, आपको क्या हासिल करना है, अगर आपने उस जगह पे लगा दी, यकीनन आपको आपका मकसद में कामयाब होंगे, आपका लक्ष्य प्राप्त होगा, आप सफल होंगे, और दुनिया आपके लिए ताली बजाएगी, क्लैपिंग करेगी। वही सब लोग जो आपसे हो सकता है थोड़ा सा नाराज़ हो, आपने उनको समय कम दिया, लेकिन बाद में वही लोग आपके लिए तालियां बनाएंगे। और कुछ लोग आपसे हो सकता है ये भी आके पूछेंगे, यार तुमने कैसे कर लिया इतना बड़ा काम, हमें भी बताओ, हम भी करना चाहते हैं। तो आज का मेरा मैसेज यही है कि अपना फलो फूलो, ये जो पेड़ होते हैं इनकी तरह बनो, बहुत ऊंचा उड़ो, अपनी पूरा पोटेंशियल लेकर के अपनी पूरी जड़ों को मजबूत करो, और अपनी नेगेटिव आदतों को, बुरी हैबिट्स को, गलत चीज़ों को, नॉन वैल्यू चीज़ों को ख़त्म कर दो। ये मेरा आज का मैसेज है। थैंक यू सो मच, एंड ग्रो एज फास्ट एज यू कैन। थैंक यू।